अस्पताल में भर्ती हो गया। आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? हमने कैसे होगा भाई मेरे, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है। पहले मेरा प्रणाम आप सब लोग स्वीकार करिए। और विशेष तौर पर जो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर जो हमारे भाई बैठे हैं या जो जिनकी तबीयत अच्छी नहीं है, जो अस्पताल में भी भर्ती है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। लगातार चूंकि यात्रा का कार्यक्रम था और यात्रा के बाद एक दिन के लिए हमें दिल्ली जाना था। हमारे नॉलेज ये बात कल भी थी कि मैं यहाँ आऊँ। मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे कि आप सबके बीच पहले ही हमें आना चाहिए था, लेकिन जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जो सरकार के हालात हैं, वो अब मुझे लगता है कि सब कुछ चुनावी कार्यकाल में हम सब लोग आ गए। 13,000 लगभग संविदा कर्मी हैं आप सब। यह मामला सिर्फ आप लोगों का ही नहीं है। भैया सुनिए ना, देखिए भैया, मैं अभी बहुत बात आप सबसे नहीं कहूंगा। इस देश और बिहार के इस हालात में आप लोगों की ही भूमिका और आपके परिवार की ही भूमिका है। ताली नहीं बजाइएगा, ऐसा नहीं। आप लोग कुछ भी समझने को तैयार नहीं है और अपने जीवन के बारे में आप लोग एक पल भी नहीं सोचते। गरीब आदमी तो नहीं ही सोचता है। मैं लगभग हिंदुस्तान के गरीब के घर में जाने का प्रयास किया हूँ। 33-36 हजार पर कैपिटा इनकम है बिहार की। 12 करोड़ 90 लाख लगभग आबादी है। बगल में यूपी 53 से 56 हजार है। झारखंड 65-64 हजार है। चंडीगढ़ 2,10,000 है। गोवा 2,53,000 है। महाराष्ट्र 2,18,000 या 22,000 है। तो बिहार का पर कैपिटा इनकम 6,000 से 7-8 हजार के लगभग महीना है। अब बिहार के लोगों की इसकी चिंता है ही नहीं। ना तो बिहार के लोगों के पास जमीन है, कट्ठे धूर में जमीन है लोगों के पास। 1 बीघा से नीचे 91.2% लोगों के पास जमीन है। रोजगार नहीं के बराबर है। और जो छोटा छोटा व्यापार काश्तकार है, उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। बटेदार, दहियारी मजदूर, बंधुआ मजदूर, इसी परिस्थिति में हम सब लोग घूम रहे हैं। 3 करोड़, बैठ जाइए भैया, ये सब काम मत बैठिए। अच्छा वहां बैठाइए, भैया को बैठाइए, जाने। इसी उम्र में थक जाते हैं भैया। हम 28 दिन बिना पानी कर रहे हैं और जब आप सो के उठते हैं तो हम बिहार घूम के आ जाते हैं और महीना में 2 बार बिहार का दौरा कर लेते हैं। हमको मत पढ़ाइए। 28 दिन बिना पानी काम रहे थे जब 3 बच्चों को गोली मारी गई थी पटना में। हमारी लड़ाई आर पार थी सरकार से।
इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन राजनीति के चक्रव्यूह में आपका परिवार, आप सब लोग फंसे रहते हैं। अभी प्रेजेंट सवाल आप तुरंत करो, अब करो। 4 तारीख को, 6 तारीख को आचार संहिता लग जाएगा। और अभी सरकार बिल्कुल चला गया है आइसोलेशन में। 13,000 बच्चों की जिंदगी और उसके भविष्य के मुद्दों पर किसी की संवेदना है या नहीं, अब आप खुद सोचिए। कोई कहता है कि हम 10,000 रुपया महिलाओं को डाल देंगे। नीतीश बाबू और वर्तमान सरकार को लगता है कि मेरी जो सरकार की उम्र है वो बहुत कम है, या एक बार और आ गए तो ठीक है, 10,000 रुपया खजाना से निकालो, डाल दो, महिलाओं को 10,000 रुपया जाएगा तो वो वोट हमको मिल ही जाएगा। अभी कोई भी वादा कर लो, चाहे 125 रुपया बिजली, चाहे विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, बाद में देखा जाएगा। अभी पहले 3 महीना डाल दो, फिर पैसा नहीं आएगा, सरकार बन जाएगी, फिर मुद्दा आएगा कि वो तो चुनाव का जुमलेबाजी थी, अब तो पैसा है नहीं। 6,000 रुपया जब नियोजित शिक्षक का था, यहीं पर हम लोग लाठी खाए थे। चुनाव आते आते 3,000 बढ़ा के 9,000 किया, और 9,000 के बाद लगभग 20 वोट टीचरों ने अपने तरफ से हर बूथ पर मार दिया, मात्र 3,000 रुपये में। मैं जो सोचता हूं, जितना जो बात मैं देख रहा हूं, बिहार के बारे में आप लोगों की कोई सोच है ही नहीं। भैया हमसे आप कहिएगा कि हमको रोजगार करना है, हम 1 लाख रुपया आपकी मदद सबकी कर दें, मेरी हैसियत इतनी ही है। हमको कहिएगा कि आपके प्रति हमारी पूरी पिता के तरह, एक परिवार के तरह मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं। लेकिन मैं बिहार को जितना समझा हूं बचपन से, मुझे लगता है कि बिहार के बच्चे बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, बिल्कुल वो इंसान नहीं है, जाति धर्म मजहब में उलझा हुआ है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया फेसबुक पर गाली गलौज करता है, और अपने लाइफ के बारे में कभी नहीं सोचता है। कभी आप किसी को, किसी जात को कुछ बना देते हो। सारे गलत आदमी यहीं पर नेतागिरी करते हैं, और पैसे के बदौलत सब लोगों की राजनीति होती है। हम तो एक साधारण आदमी हैं, गरीब गुरबा जिता देता है, पता नहीं क्यों। हमको तो कोई अमीर और ताकतवर आदमी कभी वोट दिया नहीं, और मेरा इत्तेफाक भी रहता है डॉक्टर से, माफियाओं से, अपराधियों से। इन लोगों को मैं नहीं बख्शता हूं। बचपन से मेरी लड़ाई इनके हर गलत कुकर्म से रहा है, पदाधिकारी से। वो तो किसी तरह हम लोग जी लेते हैं। जब भी कोई ऐसा सवाल होता है बीपीएससी का, एसएससी का, जब भी कोई लड़ाई यूपीएससी की हुई, एसएससी की हुई, दिल्ली में हुई, सीसेट का मामला आया, सब लड़ाई में हमने कोशिश की कि बिहार के बच्चों को पूरी मदद मिले। अब इसमें भी हमारे परिवार के लोग हैं आप, और हमारे बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे। आप गोबर पर घी डाल रहे हैं, बांध जाने प्रसव की पीड़ा, क्या पता इन्हें माँ की पीड़ा क्या होती है।
संवेदना क्या होता है किसी बच्चों की जिंदगी नौकरी का, जिसने शादी कर ली, जिसकी शादी होनी है, जिसके उम्मीद सिर्फ उस परिवार में एक बच्चा होता है। इन लोगों को क्या पता कि जब बच्चे की नौकरी जाती है, रोजगार जाता है, तो आत्महत्या करने पर विवश हो जाता है। बिहार के बच्चे थोड़ा जीवटता के साथ जी लेते हैं, इसलिए आत्महत्या नहीं करते हैं। लेकिन जब हम बुंदेलखंड, विदर्भ जाते हैं, गुजरात की तरफ, तो वहाँ आत्महत्या की तादाद ज्यादा है, किसान भी आत्महत्या कर लेता है। तो बिहार में किसी को गहरी चिंता नहीं है, सबकी चिंता है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं, हमारी सियासत हो जाए। क्या हो जाएगा, किसी की सरकार बन जाएगी, 20 साल में क्या हो गया? या जब 16 साल 14 साल के बीच में कौन सा ऐसा क्रांति आ गई इस बिहार में जो 3 करोड़ 36 लाख लोग बिहार से बाहर हैं, 82 लाख लोग पढ़ने गए हैं, रेस्ट लोग कमाने गए हैं। मात्र 81% 81 के लगभग लोग बाहर गए हैं पढ़ाई करने के लिए। इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा है, IM और IT में उसके बाद है। अब रेस्ट जो लोग हैं वो मजदूरी करने गए, तो 3 करोड़ 36-37 लाख के लगभग लोग बिहार से बाहर हैं। आप कभी अंदाजा कीजिए क्या बीतता है। हम जब जाते हैं कहीं तो हमसे जो मिलता है बिहार के लोग एक ही बात कहता है कि पप्पू भैया या पप्पू जी कैसे हम लोग लाइफ जिएंगे। अभी कलकत्ता से हमको 100 बच्चे का फोन आया। ITCS में कल लगभग 36,000 बच्चे को नौकरी से निकालने की नोटिस हो गई। और मैं आपको बता दूं, इस 2 महीने के अंदर भारत में लगभग 85 लाख बच्चे को प्राइवेट लोग नौकरी से टैरिफ के चलते निकाले। वो अभी जो ITI और IIT के जो बच्चे हैं, जो अभी टैरिफ 57.2% ने जो लगाया है, जिसमें IT सेक्टर कंप्लीट ध्वंस हो जाए, किसान तो बर्बाद हो ही गया। तो उसमें हमारे भी 2 चचेरे भाई थे, अभी रो रहे थे कि एक बार फोन कर दीजिए हमारे HR को। छट्टी में मेरा भी नाम है और हमें भी कहा गया कि आज रात तक तुम इस्तीफा दे दो, अन्यथा तुमको निकाल दिया जाए। हम डेली इस तरह की परिस्थितियों से हम लोग देख रहे हैं। आपकी अपेक्षा है कि हम आपकी बात जो आपके मंत्री हैं उन तक रखें। मंत्री भी यही है ना, मिनिस्टर संजय सरावगी जी। मैंने 2 बार बातचीत की संजय सरावगी जी से, मैं अभी आपके सामने सुना दूं। उन्होंने कहा कि ये मेरा सब्जेक्ट भाई जी नहीं है। सरकार जब कोई चीज बहाली, पहले तो उन्होंने NGO की बात की कि ये संविदा कर्मी जो बहाल होता है वो सरकार के माध्यम से बहाल नहीं होता है। ये बहाल किसी न किसी NGO, किसी न किसी कंपनी के माध्यम से होता है। उसे तय कर जो बात आई मैं वो पहले कह रहा हूं, फिर जो बात आई उसको मैं कह रहा हूं। मैंने उनसे बातचीत की, उसके बाद उन्होंने कही कि सरकार जब किसी संविदा पर किसी को रखती है तो उसमें पूरा क्लोजर होता है कि हम कभी भी इसके लिए बाध्य नहीं है, इंटाइटल नहीं है, और आप परमानेंट नहीं हो सकते, और आपको कभी भी सरकार हटा सकती है। बाद में आप इसके लिए कंपेल नहीं करेंगे। तो सरकार क्या करती है? सरकार जब जब बदलती है या पदाधिकारी बदलते हैं तो फिर पुराने साथियों को जो पैसा लेके या किसी भी तरह पैरवी पर बहाल किया जाता है, उसको हटा करके फिर अपने तरीके से पैसे कमाने का एक संविदा कर्मी का जरिया हो जाता है, ताकि उसको और अधिक पैसा मिले और नए तरीके से हम संविदा कर्मी को हम बहाल करें। तो हमने कई बार
एक बार लगाना। बातचीत उनसे 2 बार की और मैं आपको ओपन सुना देता हूं कि मेरी बातचीत पहले भी हुई थी। मेरी दिलचस्पी आपके साथ है खून की तरह, लेकिन जब आप लोग, मैं कई बार इस धरना में पहले भी देखा कि हमारे बच्चे इस तरह के राजनीति करने लगे हैं जड़ता वाली। जब बीपीएससी की लड़ाई हो रही थी तो यहां कोचिंग माफियाओं ने राजनीति का अखाड़ा बना दिया और इतना गंदा खेल खेला नेताओं ने कि हमारा मन टूट गया। मंत्री जी, क्या हाल है भ्राता श्री भाई? मेरे 7 साल वाला जो संविदा कर्मी बेचारा, ये लोग धरना पर भूख हड़ताल में 14 आदमी अस्पताल में भर्ती हो गया। आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? हमने पहले भी आपसे एक बार याद होगा रिक्वेस्ट किया था अपने इसी मामले को लेकर, और आपने कहा भी था कि भाई मेरे हम लोग इस मामले में तो इस संविदा कर्मी वाला तो देख लीजिए, 13,000 बच्चे इतना लंबे समय तक काम किया, तो आप तो इतना तजुर्बावान हैं, पूरा का पूरा आपके ब्रेन में रहता है, तो इसको तो आप देख लीजिए कैसे होगा भाई मेरे। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, पर्सनली रिक्वेस्ट है भ्राताश्री से, प्लीज बच्चे भूख हड़ताल पर हैं, कम से कम उसको तो आप ये कर लीजिए भ्राताश्री। आप ही न तोड़वाएंगे। एक बार अपने भाई को, छोटा भाई है आपका जी 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 हाँ, नहीं, बात आप वही बात मैंने आपकी भावनाओं को पहले ही इन लोगों को बता दिया है, एकदम क्लियर बताया है। लेकिन क्या कोई ऐसा अपने विभाग में जिसको इन लोगों को उस विभाग में हम लोग करके, ताकि इनको कंपलसरी हो जाए भाई मेरे, और हमारे 13,000 बच्चे बच जाए जी। नहीं, लेकिन दूसरे विभाग, दूसरा कोई अपने विभाग में कोई इस तरह का जो प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में इसको डाल दीजिए। आप देखिए ना भाई मेरे, नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है, आप कोई बात नहीं भाई, आप ही कहना है भाई, आप ही कहना है, आप उसको देखिए ना। ठीक है, ठीक है, पढ़ा देखिए, एक बात समझिए भैया, हम फिर आइएगा कोई जात का जिंदाबाद कीजिएगा, फिर कोई हिंदू मियाँ, बस चुप हो यार, यूथ क्या बोलोगे हमारे सामने? जानते नहीं आप लोग जहर है। हमारा जिंदाबाद छोड़ दो भैया, हम बहुत साधारण आदमी हैं। आप लोगों को जिनका जिंदाबाद करना हो, जहां रहना हो रहो। हम ना दुनिया में भगवान से डरते हैं, ना हम भीड़ भाड़ से डरते। हमने पहले भी आपको कहा कि उन्होंने हमको बोला कि भैया इन लोग की एक प्रोग्रामिंग में बहाली हुई थी, वो प्रोग्राम मेरे विभाग से खत्म हो गया। और ये बात मैंने पहले भी उनसे कहा था कि एक प्रोग्राम यदि खत्म हो गया और 7 साल जिससे आप काम लिए हैं उसको किसी दूसरे प्रोग्रामिंग में या दूसरे चीजों में आप उसको इन्वॉल्व कर लिए, तो उनका कहना था ये लोग क्या हुआ, जो लोग भूख हड़ताल तोड़ के गए उसको भी कुछ लोगों ने डरा धमकारा है और जगह जगह ये लोग हम लोगों को डिस्टर्ब करने लगा। तो उनका कहना था फिर भी हमने समीक्षा की है भैया, और फिर हम एक बार समीक्षा करेंगे। वो मैं समझता हूं कि बहुत वाचाल नहीं है, अस्थिर आदमी है। जिस समाज से आता है वहां अस्थिर आदमी का ही गुंजाइश है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप इस रिक्वेस्ट को समझ लीजिए और इन बच्चों की परिस्थितियों को समझिए। बोला मैंने अपील की थी भूख हड़ताल तोड़ने, उल्टे और भी लोग चले गए। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, सरकार संवेदनहीन है और इस देश का नेता
24 घंटा 24 मिनट सालों भर नेतागिरी करते हैं, सिर्फ वोट की सियासत करता है। जहां बेनिफिट होता है उतना ही काम करता है, और चुनाव के 6 महीने और 3 महीने ही ये लोग जनता के बारे में सोचता है ठगने के लिए। या 6 महीना में इन लोगों को वोट चाहिए, उसके अलावा ये नेता लोगों का कोई धंधा नहीं है। पूरे देश में हिमाचल डूब गया 80%, पंजाब लगभग 65%, एक नेता नहीं गया, एक नेता नहीं गया, मर गया हिमाचल, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जब लोग लाखों मर जाते हैं तब ये लोग नहीं जाता है। तो आपको क्या लगता है, आपके बारे में सोचेगा ये लोग? मैंने इसीलिए आपके सामने भाई से बातचीत की कि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं औरों की तरह कोई काम करता हूं। मैं सेक्रेटरी से भी बात करूंगा अभी, आप भरोसा रखिए। गाड़ी में बैठते हुए, चूंकि मुझे पूर्णिया जाना है, मेरे यहां बाढ़ आया हुआ है और सभी गांव में एम्बुलेंस देना है, तो हमको पूर्णिया पहुंचना। 2 बच्चे की हत्या हो गई खगड़िया में, वहां भी जाना है। लेकिन अभी 2 बच्चे आपके गए थे, हमारी नजर पड़ते ही पीछे उनके चेहरे पर आंख में आंसू था। मैंने कहा अपने लीडर लोगों की पहले वहां चलिए, फिर वहीं से हम निकलेंगे। मुझ पर, मैं आपके साथ मेरा परिवार की तरह रिश्ता है और मुझे राजनीति नहीं करनी। और मैं आप लोगों के बारे में जानता हूं, आप लोग इंसान नहीं है, जात हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, राजपूत हैं, भूमियार हैं, जादव हैं, चमार हैं। इंसान इस देश में एक कोठो नहीं। इसीलिए जब इंसान है ही नहीं और पप्पू यादव अपेक्षा करे तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा। इसीलिए हमको सब पता है। मैं आपकी मदद करने इसलिए नहीं आता हूं कि मुझे कोई तगमा लेना है। हम 100 करोड़ मिलियन हमारा व्यूअर्स है। हम मोदी जी का 90 है, राहुल जी का 73 है और तेजस्वी जी का 41। इसलिए मुझे आपकी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम संतुष्ट हैं कॉमन आदमी के बीच, मिडिल क्लास के बीच। हम आपसे इतना ही कहेंगे, इस बिहार को बचाने में आप सब लोग सहयोग करिए, हाथ जोड़ते हैं, अच्छे इंसान की मदद करिए। मैं आपके साथ हूं, हर दिन मैं आपको मॉनिटर करूंगा। जरूरत होगी तो 7 तारीख को मैं आकर के 2 दिन नहीं हूं, कल और परसों 6 के रात में आऊंगा। मेरे यहाँ गणेश पूजा भी है, मिलाद भी है, मैं दोनों करके लौटूंगा। 7 को मैं कोशिश करूंगा। मैंने आपके लिए ही दीपक जी से समय मांगा था, जो सरकार चलाते हैं, हमें समय नहीं मिली। समय मिल जाएगा तो मैं गंभीरता से आपकी बात रखूंगा और प्रयास करूंगा कि आपकी मैं मदद कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणाम करता हूं।